स्वामी विवेकानंद ॲज ॲन अवेकनर ऑफ डिव्हिनिटी, आत्मशक्तीचे प्रबोधक स्वामी विवेकानंद, असा हा या सत्राचा विषय आहे. विवेकानंदांची ख्याती एक हिंदू धर्माचे प्रचारक, एक प्रखर देशभक्त, समाजसुधारक, एक मोठे शिक्षणतज्ञ, स्त्रीमुक्तीचे पुरस्कर्ते, अशी विविध विवेकानंदांची रूपं आहेत. पण विवेकानंदांचं मूळ रूप आहे की ते एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष होते, ज्यांना निर्विकल्प समाधीचा लाभ झाला होता. ज्या वैदिक ऋषींचा सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा आपण आजही जोपासला आहे आणि त्याच्याच प्रचार प्रसारासाठी या विवेकानंद गुणसंवर्धन इमारतीची कल्पना महाराजांनी आखली आणि ती आज कार्यान्वित केली. त्याचा मूळ हेतू हाच आहे की आपल्या सगळ्यांमधील जे ब्रह्मतत्व आहे, जी आत्मशक्ती आहे, आत्मचैतन्य आहे, डिव्हिनिटी हा शब्द विवेकानंदांनी ब्रह्मबोध किंवा ब्रह्मत्व याचं एक इंग्लिश फ्री ट्रान्सलेशन अशा अर्थाने केलं आहे. तर या विवेकानंदांनी, आपल्या स्वामीजींनी या आत्मशक्तीचं जागरण कशा पद्धतीने केलं, असा हा या चर्चासत्राचा आजच्या सत्राचा विषय आहे. या विषयावर बोलण्याकरता सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूँगा श्रद्धेय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर से पधारे हैं. और जैसा हमने पहले भी सुना कि रामकृष्ण संघ की जो हिंदी मासिक पत्रिका है विवेक ज्योति, उसके महाराज संपादक हैं. मैं श्रद्धेय महाराज जी को अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया हम सभी को संबोधित करें. श्रद्धेय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे. इस परम पावन कार्यक्रम में मंचस्थ परम पूज्यपाद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद स्वामी योगात्मानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज और मेरे प्रिय स्वामी जप सिद्धांत जी महाराज, मंचस्थ और सम्मुख विद्यमान सभी महात्माओं के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ. और इस कार्यक्रम में कल से ही हमेशा सर्वदा विद्यमान हमारे प्रिय भक्तवृंद और वंदनीय माताओं, कल से ही इस दिव्य वातावरण का आप लाभ उठा रहे हैं. और जब आज पुनः प्रातः 9 बजे विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान का दिव्य और भव्य वातावरण में उद्घाटन परम पूज्यपाद प्रेसिडेंट महाराज ने किया, तो वह बड़ा ही एक भव्य और दिव्य परिवेश था. और ऐसे महान संस्थान के उद्घाटन में, जिसका लक्ष्य ही महान है, और उसमें प्रथम बार ही इतने महात्माओं का आगमन, इतने समर्पित भक्तों का आगमन, तो अवश्य ही यहाँ से वैसे इसी महान विभूतियाँ निकलेंगी जैसा स्वामी विवेकानंद चाहते थे. किस प्रकार के नागरिक हमारे देश में हो, हमारे भारतवासी कैसे हो, यह मानव प्रकाश संस्थान स्वामी विवेकानंद के उस लक्ष्य को लेकर चल रहा है और उसकी पूर्ति करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है. और मैं ठाकुर माँ स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि यह संस्थान अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हो. एक चीज़ और, मैं आप लोगों के उत्साह और क्षमता दोनों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सवेरे से ही
और यहाँ तक कि अभी लगभग 3:30 बजे तक नाटक भी चला होगा। आप बैठे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति थका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। अब इसके पहले तो महाराज ने पूरा हंसा करके दिन भर का ऊर्जा और दे दिया आप लोगों को। आइए हम विषय पर आते हैं। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने, ऋषि के मुख से एक शब्द, एक मंत्र उद्घाटित हुआ, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय, नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ऋषि ने हजारों वर्ष पहले अमृत पुत्र कह करके संबोधन किया। फिर जब हमारा देश वर्षों की गुलामी, वर्षों की परतंत्रता और बहुत तरह के शासकों के कारण उत्पीड़ित होकर के जब अपने गौरव को भूल गया, आत्मशक्ति को, आत्मसम्मान को भूल गया, अपने को बहुत निरीह और कमजोर समझने लगा, तब पुनः सप्तर्षि मंडल के ऋषि का आगमन होता है। और आप देखेंगे कि उसी वाणी में ऋषि ने संबोधन किया कि तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अमर आनंद के भागी हो, तुम पूर्ण और पवित्र आत्मा हो, तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। ऐसा संबोधन स्वामी विवेकानंद ने अपने भारतवासियों के लिए और विश्ववासियों के लिए किया। स्वामी विवेकानंद हमेशा व्यक्ति के अंदर निहित उस दिव्य शक्ति को देखते थे, उस महान शक्ति को देखते थे। कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि नहीं, हमारे भारत के लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कुछ वर्ष पहले कार्यक्रम हुआ था विद्यापीठ में, तो वहाँ पर आए थे राज्यपाल शेखर दत्त जी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत के लोग परतंत्र तो थे ही, लेकिन वे अपने मन से भी, चिंतन से भी परतंत्र हो चुके थे, जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन एकमात्र स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने किसी भी तरह की बेड़ियों को स्वीकार नहीं किया, और उस समय भी वह हजारों साल पहले की बात सोचते थे। तो उस मानसिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद ने देखा कि यह काम सामान्य नींव पर नहीं होगा, सामाजिक भित्ति पर नहीं होगा। कैसे होगा फिर? उन्होंने कहा कि इस समाज को पुनः उसके मूल स्वरूप को याद दिलाना पड़ेगा। यदि हमें कोई महान काम करना है, यदि हमें कोई विशिष्ट कार्य करना है, तो उसके पीछे निहित जो महान शक्ति है उसको उन्हें याद दिलाना होगा, तब यह काम पूर्ण होगा। कैसे? आप देखिए, स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत से लोगों ने भाग लिया, प्रयास किया, लेकिन थोड़े से कष्ट सह करके लोग टूट गए। क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो आत्मशक्ति है उसका उन्हें बोध नहीं था, उसके अंदर उनमें वह क्षमता समझने की नहीं थी, वो टूट गए। हमें एक घटना याद है, एक बहुत बड़े साहित्यकार बाद में बने, वो एक आंदोलन में गए और उसी दिन, पहले दिन ही लाठीचार्ज हो गया, और इतनी पुलिस की मार पड़ी कि उन्होंने जाके कहा गांधी जी को कि मैं दूसरी तरह से देश की सेवा कर दूंगा, लेकिन मैं आपके आंदोलन में भाग अब नहीं लूंगा। मैं ये आपको एक घटना बता रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग थे कि उन्होंने काम तो शुरू किया, लेकिन जब थोड़ा कष्ट हुआ शारीरिक मानसिक, तो टूट गए और समझौता कर दिया। इसके बाद उस समय के बहुत से संपन्न जो राजे महाराजे लोग थे, सभी अंग्रेजों के साथ टूट गए।
क्यों? किसी को लोभ है, किसी को लालच है, किसी को अन्य कमजोरियां हैं, कोई टूटा हुआ है। तो इस कमजोर भित्ति पर क्यों वो काम नहीं होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने हमारे देशवासियों को उनके अंदर जो अनंत शक्ति है, जो दिव्यत्व है, उसको जागरण किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत में जो राष्ट्रीय जागरण किया वह आध्यात्मिक नींव पर किया, सामाजिक नींव पर नहीं। स्वामी जी स्वयं बोलते थे कि मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ, मैं स्वयं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैं वैश्विक एकता में बोध करता हूँ, ईश्वर जीव की एकता में बोध करता हूँ। हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, मैं उसका बोध करता हूँ। तो स्वामी जी ने मनुष्य के अंदर जो परमात्मा का निवास है, जो परमात्मा शक्ति है, उसको उद्बोधन करने के लिए फिर अभियान चलाया। वे बोलते हैं, स्वामी जी अपने मद्रास के व्याख्यान में बोलते हैं, समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी की सहायता के कर सकते हो, तुम में सब शक्ति है, तत्पर हो जाओ और तुम्हारे में जो देवत्व छिपा है उसे प्रकट करो। आप देखेंगे कि स्वामी जी के देवत्व के आह्वान से भारत में बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया। मैं आपको बाद में कुछ घटनाएं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो प्रभाव पड़ा स्वामी जी का, एक छोटे बच्चे से लेकर, किशोर से लेकर, युवा से लेकर और बड़े तक, उस समय तो हुआ ही, आज भी प्रभावित कर रहा है, जिन्हें हम लोग जानते हैं। यह उनकी दिव्य वाणी का प्रभाव था, उनकी दिव्य शक्ति का प्रभाव था। तो स्वामी जी ने पहले हर जगह, चाहे मद्रास का व्याख्यान हो, चाहे वह कुंभकोणम का व्याख्यान हो, चाहे विदेशों में हो, भारत में सबसे पहले स्वामी जी यही काम कर रहे हैं कि तुम अपने अंदर अपनी अनंत शक्ति को पहचानो, तुम्हारे अंदर जो देवत्व है उसको पहचानो, उसको जागृत करो, क्योंकि उसके बिना कोई भी बड़ा काम नहीं होगा। और देश आज़ाद करना तो बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देश को समृद्ध करना है, सुखी करना है, देश में शिक्षा की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना है, उन्हें प्रबुद्ध नागरिक बनाना है, उन्हें राष्ट्र सेवक बनाना है। ये तो बहुत बड़ा काम है, यह तो सामान्य नींव पर नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी शुरू से ही उन लोगों के अंदर यह सबसे महान जो चीज़ है उसको प्रवेश करा रहे हैं और उन्हें बार बार याद दिला रहे हैं। हमें स्वामी जी ये घटना जो बोलते हैं कि हर बच्चों को छोटे से ही उनमें जो दिव्य संस्कार हैं उनके अंदर प्रवेश करा दो। अब मुझे आपको एक घटना बोलता हूँ कि कैसे छोटे बच्चों में संस्कार प्रवेश करता है और काम करता है। क्लास 5-6 का बच्चा पढ़ रहा था हॉस्टल में, तो उसने कहा कि एक बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा और एक बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो हम लोग सोचते थे कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बहुत कुछ बातें बोलते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो इनके विचार बदल जाते हैं। तो भाई क्यों बनोगे? तो उसने कहा कि स्वामी जी बोलते हैं कि देश की सेवा करना पड़ेगा, तो मैं डॉक्टर बन के सेवा करूंगा। वो बोला कि मैं इंजीनियर बन के सेवा करूंगा। लेकिन आपको आश्चर्य की बात यह है कि वो बच्चे जब बड़े हुए, 5, 6, 7, 8, 10 बड़े हुए, और ठीक वो एक डॉक्टर बना और एक इंजीनियर बना, और दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची, एक बच्ची जो पीछे वाली घटना है महाराज, प्रलोभन जो स्वामी विवेकानंद को पढ़ता है, जानता है, उसके अंदर लाभ ये होगा कि वह व्यक्ति नैतिक होगा, उसको कोई भी प्रलोभन उसको डिगा नहीं पाएगा। पिछले साल की घटना है, एक हॉस्पिटल में कहा गया एक नर्स प्रभारी से कि आप रात के 11 बजे एक नर्स को 5 पुरुष मरीजों के साथ भेज दीजिए, वहाँ से 110 किलोमीटर दूर रात में। और ठीक उसकी कुछ दिन पहले कलकत्ता में जो घटना घटी थी वो हुई थी। तो उसने कहा अपने प्रभारी को कि सर, मैं चूँकि 5 मेल हैं तो उनके साथ में मेल नर्स भेज दे रही हूँ, फीमेल को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंचार्ज हूँ और मैं बोलता हूँ भेज दो। तो उसने कहा
कि मैं अपने रहते रहते किसी भी लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगी, और नहीं भेजा उसने। उन्होंने कहा दूसरे दिन से क्षमा मांगो, बोला कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, और उसने त्याग पत्र दे दिया। जब वो आई तो किसी ने पूछा, अच्छा बताओ तुमको इतना हिम्मत कहाँ से मिला? उसने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद की बेटी हूँ, मैं उनको पढ़ती हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, आश्रम में, रायपुर आश्रम में जाती हूँ, मैं कभी भी गलत काम नहीं कर सकती हूँ। यह है स्वामी विवेकानंद की वाणी का प्रभाव। एक वीसी हैं, 2 साल पहले रिटायर हुए वो, उनसे कहा गया कि आप एक 65 लाख का बिल है, आप इसको पास कर दीजिए, जो ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, और आपको आश्चर्य होगा कि उस बिल को पास कराने के लिए प्रशासन के बड़े से लेकर के और छोटे स्तर सभी ने प्रयास किया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने वीसी को अपॉइंट किया था उन लोगों ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यह गलत है और मैं इसको नहीं करूँगा। उन्होंने नहीं किया। उनसे पूछा गया कि अच्छा बताइए आपको डर नहीं लगा, क्योंकि आपके साथ 2-2 वीसी लोगों को रिजाइन देना पड़ा? बोले कि मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं प्रतिदिन स्वामी विवेकानंद को पढ़ता हूँ, इसलिए मैं गलत काम नहीं कर सकता। और बाद में उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने बाद में परम पूज्यपाद प्रेसिडेंट महाशय से दीक्षा ली है। तो स्वामी विवेकानंद का वाणी का यह प्रभाव है कि जो एक बार पढ़ लेता है, एक बार सुन लेता है ठीक से ईमानदारी से, तो वह कभी भी जीवन में अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। आप देखिए, स्वामी जी बोलते हैं कि हमें उस दिव्यत्व को अपने प्रतिपल के कार्य में उसको प्रकाशित करना होगा, अभिव्यक्त करना होगा। तो जो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को पढ़ता है, जानता है, समझता है, यदि वह थोड़ा सा भी प्रयास करता है, तो सबसे पहला लाभ होगा कि वह नैतिक होगा, वह ईमानदार होगा, सच्चा होगा। वह अपने लोगों में कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। क्यों? जानता है कि हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं, हम सभी में वही एक दिव्यत्व समाहित है, हम सभी एक हैं, हम अनेक नहीं हैं। तो इसलिए वह किसी के साथ कोई भी भेदभाव, अन्याय नहीं करेगा। यह पहचान है स्वामी विवेकानंद की। अभी मैं बात कर रहा था हमारे जपसीदास जी से कि यदि मान लीजिए इस संस्थान का नाम होता काली केवल मानव प्रकाश संस्थान, तो उसमें लिखा हुआ है विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान। इसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि विवेकानंद के आदर्श, विवेकानंद कोई महान आदर्श है, उस आदर्श के अनुसार हमें युवा शक्ति का निर्माण करना है, उस आदर्श के अनुसार हमें प्रबुद्ध नागरिक का निर्माण करना है, हमें उस आदर्श के अनुसार हमें पूरे वैश्विक जनशक्ति का निर्माण करना है। भारत की जिम्मेदारी केवल भारत की नहीं है, भारत ही एक ऐसा देश है और भारत ही के ही एक ऐसे आचार्य लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी भारत के अतिरिक्त पूरे विश्व की है। स्वामी जी से एक पत्रकार ने पूछा था कि स्वामी जी आप केवल भारत की विकास की बात क्यों करते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि बंधु, मैं जानता हूं कि पूरा विश्व ज्वालामुखी के शिखर पर खड़ा है, कभी भी भारी विस्फोट हो सकता है। यदि उसको कोई चीज़ बचा सकती है तो वह है भारतीय संस्कृति बचा सकती है। इसलिए मैं भारतीयता की बात करता हूँ, भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ और भारतवासियों की बात करता हूँ कि भारतीय संस्कृति भारतवासियों के उनके जीवन में उतरती है, उनके जीवन में है। इसलिए हमें सबसे पहले भारत और भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों को बचाना है, उनको देखना है। तो स्वामी विवेकानंद ने दिव्यत्व का जो आह्वान किया उसका प्रभाव यह पड़ा। तत्कालीन देखेंगे आप, जितने क्रांतिकारी हैं, उस समय के जो राजनेता लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं से स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने उसमें पूरे निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने पूरे जीवन को इस देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अध्यास बना दिया। आज समाज में हम देखते हैं विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं। इस परिस्थिति में भी आज हजारों लोग ईमानदार हैं जो काम कर रहे हैं। 1 साल पहले लखनऊ सेक्रेटरी से एक अधिकारी IAS ऑफिसर रिटायर हुए। उन्होंने अपने जीवन में रिश्वत की बात छोड़ दी, किसी के साथ अन्याय तक नहीं किया,
उनका न अपना मकान, न अपना घर, न अपनी गाड़ी, कुछ नहीं था रिटायर होने तक। क्यों? कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। और प्रेरणा कैसे मिली? इधर लोग जानते होंगे बेंगलोर में जब हमारे पूज्य प्रेसिडेंट महाराज में थे तो डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी आते थे वहाँ पर, जब छात्र थे वो लोग जाते थे वहाँ पर, तो एस एन सुब्बाराव जी प्रेरित थे हमारे रामकृष्ण मिशन से, और उन्होंने नेशनल यूथ प्रोजेक्ट की स्थापना की और वह पूरे विश्व में उन्होंने युवाओं के लिए काम किया। उनसे प्रभावित थे तो उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी का पुस्तक अपने पास रखता हूँ, मैं उन्हीं पर जीवन जीता हूँ, इसलिए मैंने अपने जीवन में कोई अन्याय नहीं किया है। यह है स्वामी विवेकानंद का प्रभाव। तो यदि कोई स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर जीवन जीना चाहता है, यदि कोई उनके आह्वान को सुनता है और अपनी क्षमता के अनुसार, मैं नहीं कहता ऐसे ब्रह्मज्ञानी हो जाए सब, ऐसा नहीं कहता मैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना आपकी क्षमता है, जहाँ है, जिस परिस्थिति में जैसे हैं, आप उस समय नैतिकता पालन कीजिए, सत्य के पालन कीजिए। छात्र है तो आज्ञाकारी बनिए, श्रद्धालु बनिए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो दिव्य शक्ति है वह जागृत होगी। यदि छात्र हैं तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि विद्यालय में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो पूरी विनम्रता के साथ अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। और स्वामी जी ने एक सबसे बड़ा मंत्र दिया, दिव्यता को जागृत करने का जो स्वामी जी ने मंत्र दिया, 4 योगों के अतिरिक्त सबसे सरल आसान, सेवा कीजिए। सेवा ऐसी वस्तु है, सेवा व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित समस्त दिव्य शक्तियों को, दिव्य गुणों को जागृत करती है। तो आप जिस स्तर पर हैं, जितनी आपकी क्षमता है, सेवा कीजिए, तो आप स्वामी जी के सचमुच सच्चे भक्त होंगे और उनके दिव्यता के संवाहक होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और पूज्यपाद हमारे स्वामी श्रीकांतानंद महाराज को प्रणाम करता हूँ बार बार कि महाराज ने हम लोग को यह अवसर दिया और इस भव्य कार्यक्रम में इतने संतों का आशीर्वाद मिला और इतने भक्तों का भी आशीर्वाद मिला। ये सब आपकी प्रेरणा का फल है। इससे महाराज जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आत्मशक्तीचे प्रबोधक स्वामी विवेकानंद या विषयावर श्रद्धेय प्रपत्यानंद महाराजांनी आपले विचार आपल्यासमोर ठेवले। भारताच्या उत्थानासाठी आणि त्याचबरोबर सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवन संग्रामाला सादर आपण कशा रीतीने सामोरे जाऊ शकतो याची अनेक उदाहरणं देऊन महाराजांनी हा विषय आपल्यासमोर मांडला। रामकृष्ण मठ पुणे आणि समस्त भक्तांतर्फे महाराजांना मी आभार आणि धन्यवाद ज्ञापन करतो।